सबसे पहला काम वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नवाब के खिलाफ एक एफआईआर लिखिए। जी मैडम, से बस अभी लिख देते हैं। मैडम सर, टाइगर के बाद अभी थाने में भूत आए थे। देखो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कौन कौन? देखो भूत 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 भूत। भूत नहीं है नवाब साहब, जो भीड़ लेकर आए वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। बाप रे बाप रे बाप रे, इसका मतलब हम सब थाने में बंद और अंदर टाइगर आ जाए। पुष्पा जी पुष्पा जी, क्या हुआ? बिल्लू अरे बेहोश हुई है। ये पुष्पा जी बार बार बेहोश हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? संतोष, पानी। नहीं आया ना मैडम सर आज भी। अभी 8:30 बजे आने वाला था पानी, लेकिन रात तो इधर ही गुजर गई। संतोष जी अपना बहुत ही ज्यादा मासूम है, मतलब मासूमियत जो है ना। कोई पुष्पा जी को होश में लाएगा? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना मैडम सर। एक मिनट, पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। आ गया, देखो देखो वो आ गया, देखो आ गया, देखो वो आ गया। रिलैक्स पुष्पा जी, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीथ। ये क्या, ये खिड़की और दरवाजे बंद क्यों है? पुष्पा जी दरवाजे हमारी मौत ने बंद किए हैं। बिल्लू चुप करो तुम। पुष्पा जी बात सुनिए, देखिए बाहर जो भीड़ है ना, उसने ये सब किया है। वो चाहते हैं कि हम इस बाघ को मार डालें और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें डराने धमकाने के लिए सब कर रहे हैं। आप डरिए मत। अरे क्या मैडम सर, आप डरिए मत कह रही हैं। वो बाघ हमारे लगभग गोदी में बैठने वाला था। यहाँ तक आके गया वो। उसकी वो खूंखार आंखें, खूंखार दांत, हम भूल नहीं पा रहे मैडम सर। अगर हमें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारे लल्ला का? संतोष शर्मा, रेस्क्यू टीम को फोन लगाइए, पूछिए कितना टाइम लगेगा। मैडम से ये फोन डेड है। क्या? और हम सबके फोन तो टाइगर के पास है। ये फोन तो सच में मर गया है। कहीं इस फोन का मरना ये इशारा तो नहीं कि थोड़ी देर बाद हम सब मरने वाले हैं? हमने अभी तक छोटे लल्ला का चेहरा तक नहीं देखा। अरे हम आपके पैर पड़ते हैं पुष्पा जी, थोड़ी देर के लिए अपना ओवर एक्टिंग बंद कर दीजिए, हमारा दिमाग आउट हो रहा है अभी। संतोष, पहले जब कॉल किया था तो क्या कहा था, कब तक पहुंचेंगे वो लोग? 2 घंटे में। हाँ 2 घंटे, इसका मतलब उनको यहाँ पहुँचने में 1 घंटा और है। आई होप तब तक ये नवाब और उसकी भीड़ शांत रहे। इस नवाब के नवाबी हम अभी जाकर निकालते हैं। माफ कीजिएगा, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। करिश्मा सिंह, अब बाहर जाकर किससे लड़ाई करेंगी? भीड़ से? अरे हमको ये समझ में नहीं आता है, जब सारे काम आपके जज्बात और समझदारी से हो रहे हैं मैडम सर, तो सरकार ने ये बंदूक हमको काहे दे दी है? करिश्मा सिंह, बंदूक का जवाब बंदूक देती है, और ऐसी सिचुएशन में इंसानियत और जज्बात काफी है इसे हैंडल करने के लिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन हमको इस तरह का डिस्कशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चिल्लाइए मत, रिलैक्स। बाहर चलिए। मैडम सर आइए, करिश्मा सिंह आइए, चलिए। दैट्स एन ऑर्डर, आइए। चलिए आप चलिए, मौत के मुंह में चल भी लौटे। एक काम करते हैं, चीते हमारा मदद करो, ये टेबल लगा देते दरवाजे के बाहर, तो वो बाहर आने से रोक देंगे। हाँ, चलो। जा। संतु जी लगा लो और टेबल लगा लो, डिनर के लिए प्लेट सजा दो। अलग अलग प्लेट में हम सबको रख के वो खा जाएगा। सोचो वो टाइगर हमें क्या क्या डिश समझ कर खाएगा। करिश्मा टिक्का मसाला, हसीना बिरयानी, पुष्पा फ्राई, संतोष तड़का, नहीं, संतोष शेजवान राइस। चीता चाट मसाला, बिल्लू भरता। बिल्लू भरता नहीं, बिल्लू जला हुआ भरता। पुष्पा जी और वो नवाब, उसके रूम के सब दरवाजे खिड़कियां बंद किए, दरवाजे बंद, केबिन के दरवाजे खिड़कियां बंद। जाए कहाँ? बिलोटे मर जाएंगे हम लोग यार। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू,
मम्मी की याद आ गई। पहले मैं डरती थी ना तो मम्मी लोरी गाती थी तो अच्छा लगता था, इसलिए अभी मैं खुद लोरी गा रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चंदा है तू। सुन तू, ये बंद करो ये लोरी गाना। हाँ, चांद सूरज का हमको पता नहीं, तारे दिख जाएंगे तुमको। अभी चंदा है तू, सूरज है तू। हमने सोचा था लल्ला के पप्पा से मिलने से पहले हमारे लल्ला का चांद सा चेहरा हम देख पाएंगे, मगर हमारे भाग्य फूट गए। देखिए नहीं पसंद आ रहा है उसको, आपका बात नहीं पसंद आ रहा है, मत करो लल्ला लल्ला अभी। एक मिनट। आप सब लोग कुछ गौर किए? संतु जी, आप एक बार फिर से गाइए तो जरा। लोरी जो गा रही थी, आप कहिए ना एक बार। प्लीज संतु जी गाइए ना प्लीज। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। और संतू, तुम्हारी लोरी की वजह से वो बाघ जो है वो शांत हो रहा है। पिल्लू जी एक ही लोरी आती थी, वो तो गा। रिपीट लेकिन गाओ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी करिश्मा सिंह, आँखों का हमें नहीं लगता कि तारा बाहर जो भीड़ है वो रेस्क्यू टीम को यहाँ तक आने देगी, और इस टाइगर को हम कितनी देर अंदर रख पाएंगे वो तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए जो करना होगा वो हमें करना होगा। हमें? हम समझे नहीं मैडम। मतलब हमें ही इस टाइगर को रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचाना होगा। मैडम सर, जज्बातों से मुजरिम को पकड़ने में और टाइगर को पकड़ने में बहुत फर्क होता है। शांत हो रहा है ना लोरी सुन के, जब तक रेस्क्यू टीम आ जाएगा आप थोड़ा सब्र रखिए। करिश्मा सिंह, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो करना होगा हमें अभी करना होगा। हमें ही इसे जंगल पहुंचाना होगा। अरे पर हम कैसे करेंगे मैडम सर? हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से सामने सरिए, प्लीज आप यहाँ सरिए। देखिए हम लोग रेस्क्यू टीम वाले हैं और हम टाइगर को लेके जाने वाले हैं। हम तुम्हें इस टाइगर को जिंदा ले जाने नहीं देंगे। लाश जाएगी। नवाब साहब आपके गुस्से के पीछे। अरे बंद करो। देखो ऐसा है ना, हम कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होने देंगे न्यूज़ की, क्योंकि अगर तुम लोग न्यूज़ चलाओगे ना तो फिर एनजीओ वाले आ जाएंगे, पूरी फोर्स आ जाएगी और सब लोग इसको बचा के ले जाएंगे टाइगर को। लेकिन हम टाइगर को जिंदा नहीं जाने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। ठीक है, हमको भी नहीं करना आपके साथ काम। हमारा दिमाग का दही करके रख दिया है। क्या हुआ करिश्मा मैडम? अरे ये सन की औरत। कौन? पुष्पा जी? हम पुष्पा जी नहीं, हम ये जज्बातों वाली की बात कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है किसने इनको एसएचओ की पोस्ट में नियुक्त कर दिया है। हमारा दिमाग का दही करके रख दिया है। हमको नहीं करना है इनके साथ काम, हम नहीं करेंगे। खुद तो मरेंगे, हमको भी साथ में मरवाएंगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं कि शादी ठीक टाइम पे कर लेना चाहिए। इधर आइए। अम्मा आप ये बताइए, आप बाहर कैसे निकली? हम दरवाजा तोड़ कर आ गए बाहर। आपने हमारे हवेली का दरवाजा तोड़ दिया? देखिए, वो सन की औरत से बचने के लिए हमें आपका मुंह भी तोड़ना होता ना तो हम वो भी तोड़ देते। ये तो सिर्फ एक घटिया दरवाजा था, और बाकी ये बात रही आपके घटिया दरवाजे की तो हम बनवा देंगे इसको। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि एक पुलिस वाले के कान में हमारी बात तो घुसी। अब बस धीरे धीरे करके सब लोग चले जाएंगे। इसके बाद हम उस बाघ को ना पकड़ेंगे, उसका जबड़े को तोड़ देंगे। हाँ देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। करिश्मा जी, संतु जी तो ठीक है ना? नहीं, संतू और चीता ना बाग पे बैठ के घोड़ा खेल रहे हैं। क्या लोरी सुना रही है उसको? और तुम हमारा मुंह का देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ ना जाके रिकॉर्ड करो। वो तुम मीडिया वैसे भी कुछ ढंग का तो छापते नहीं हो, तो जनता यही देख लेगी। थाने में कैद हो गई गोरी, जंगल से भागा बाघ, सुन रहा है लोरी। जाओ जाके रिकॉर्ड करो, जाओ मजा यहाँ से। अरे भाइयों, अरे आप लोग सब लोग गाड़ी के सामने आओ। सामने जाने नहीं देना है। सामने आओ, नहीं जाने देना है। आओ, हाँ, ना। अरे आप है कौन? हम ऐसा ही करिश्मा से हैं। अब हमारा बात सुनो। देखिए, इसी तरीके से अगर टाइगर को बेहोश करने वाली किट यहाँ तक पहुँच जाए तो हम इसे बेहोश करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचा सकते हैं।
नहीं, लेकिन इतना भीड़ के अंदर से जाके रेस्क्यू टीम तक हम पहुंचेंगे कैसे? एक काम करिए, आप बाहर जाइए और ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मैडम सर, कैसे कोई मान लेगा कि हम आपके खिलाफ हो? मानेंगे मानेंगे। आप बाहर जाइए, आप हमारी बुराई करिए, आप ऐसे बातें करिए जिससे ऐसा लगे कि टाइगर की वजह से हमारे बीच बहस हो गई और अब हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये बहुत आसानी से सब मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम यहाँ से निकल गए, हम रेस्क्यू टीम तक पहुँच गए, किट ले आए, बेहोश कर दिया टाइगर को, लेकिन बाहर कैसे पहुँचाएंगे ट्रक तक? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप जाइए और इसे बेहोश करने का किट लेकर आइए। चाहिए चाहिए चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है मैडम। हो जाएगा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। इसको डीजे बिल्कुल पसंद नहीं है बिलोटे। मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, लोग जंगल वंगल काटता कहाँ है? लोग जंगल काट रहे हैं तभी तो ये सब हमारे घर में घुस रहे हैं ना। लालच चीते लालच। जंगल काटने से तो बहुत सारा पैसा मिलता ही है। इनकी इलीगल स्मगलिंग का भी लाखों करोड़ों को कारोबार है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये विलुप्त हो जाएंगे। मैडम इकबाल मेरे भाई, देखो हम सबको बचाने के लिए आया है। इकबाल, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। इकबाल, करिश्मा सिंह का है। मैडम सर, ये बंदूक और ये बैग देख करिश्मा मैडम ने जबरदस्ती हमको अंदर भेजा। पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर पता उन्होंने क्या किया? क्या इधर 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 पिस्टल लगाया इधर। हम डर के मारे अंदर आए बच्चे। मैडम सर, ये कोई तरीका हो? नहीं डरेगा तो जिएगा कैसे? जैसे तू जी रहा है तू। देखा मैडम सर, आपने इकबाल के हाथों बैग और बंदूक भेज दिया और करिश्मा जी यहाँ से भाग गई। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे तो नसीब ही फूट गए जो हमें ऐसी बहुरानी मिली है। यहाँ उनकी सास बाघ को शांत करने के लिए लोरी गा गा के अपना गला सुखा रही है, मगर वो बिल्ली की तरह यहाँ से भाग गई। पुष्पा जी रिलैक्स, हम ही ने कहा था करिश्मा सिंह से भागने के लिए? अरे बाप रे बाप, संतु जी ना। हम ही ने उन्हें कहा था इकबाल को भेजने के लिए, क्योंकि फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। क्लियर? तुम बंदूक दो। हाँ मैडम, आराम से इसको खोल दे रे, खोल दे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए लोरी शांत ही रखिए, ठीक है? ताकि धीरे धीरे वो बाघ दरवाजे की तरफ पहुंचे और हम खिड़की से उसे शूट करके बेहोश कर सके। क्लियर? हाँ मैडम सर। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे, अभी अभी बस हमारे सुर लगने शुरू हो गए थे, तो और थोड़ी देर लोरी गाते ना, बहुत मजा आ रहा था। पुष्पा जी, थोड़ी देर बहुत देर हो जाएगी ऐसे। हाँ। मैडम सर, अगर ये बेहोशी की गोली लगने से पहले टाइगर दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो क्या होगा हमारा? संतोष जी, क्या होगा? क्या होगी हम सबकी मृत्यु। शुभ बोल रहे हैं, शुभ बोल रहे हैं यार। चुप कीजिए आप सब, कुछ नहीं होगा किसी को। उसके पहले हम उसे बेहोश कर देंगे, ठीक है? आप लोग डरना बंद करिए। अरे क्या है मैडम सर, आप बार डरिए मत कह रही हैं। वो बाघ हमारे यहाँ तक आके गए। कैसे पुष्पा जी? पुष्पा जी, आओ पुष्पा जी, खिड़की खोलो। क्या तो पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, वो हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता। मेरा भी हाथ नहीं पहुंचता मैडम सर। चीता, आओ जल्दी आओ। मैडम सर, हम मैडम सर, हम आदमी भेज रहे हैं ना मैडम सर, लीजिए। जा बिलौटे, जा जल्दी करो, आओ। जा बिलौटे। खोलो, धीरे से खोलना।
हाँ हो गया। पक्का पक्का। हाँ भाई तब भी कितना प्यारा लग रहा है ना बेहोशी में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्या? हैप्पी बर्थडे, नया जन्म है हम लोग का। ओके बिल्लू, चीता और इकबाल, आप तीनों इसे उठाकर नवाब के किसी ट्रंक में रख दीजिए, ठीक है? मैडम सर, वन क्वेश्चन, मतलब टाइगर को ट्रंक में रखते रखते उसको होश आया तो? नहीं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस चीता की फिक्र है, इसीलिए झूठा। इस तरह के बेहुदा सवाल करते रहना, वो जरूर होश में आ जाएगा। चलिए गेट टू वर्क, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम चलो, पता है किधर ट्रंक, आ जाओ। अब हमें सबसे पहले नवाब को सबक सिखाना है। कैसे? उसी की जबान में। इकबाल जाओ, बाहर जाकर नवाब के आदमियों से कह दो कि टाइगर यहाँ से भाग चुका है। ठीक ठीक। नवाब साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, आपको बस हम आगाह करने आए हैं। मुसीबत? हाँ। अरे कैसी है मुसीबत? हसीना मलिक है ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा गेम प्लान करके बैठी है, हमको पता ही नहीं था। आपकी हवेली नहीं है, उस पे कब्जा करने वाली है वो, और ये बात खुद उन्होंने हमको बताई है। हमको लगा नवाब साहब आपको बता दें आके बस ये बात। कब्जा? अरे करिश्मा जी, अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? अरे हम यहाँ के नवाब हैं, नवाब। अरे हमारी हवेली में ऐसे कैसे कौन कब्जा कर सकता है? वही हमने बोला, नवाब साहब की हवेली पे आप कब्जा करेंगी? तो बोली हम SHO हैं। SHO की पहुंच तो आप जानती हैं, एक कॉल लगाया, समझिए आप बात को। उनको तो क्या जबरदस्ती करके कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? हाँ, टाइगर ना थाने से भाग गया। भाग गया, भाग गया। अरे यार ऐसा कैसे भाग जाता? अरे भाइयों, हसीना मैडम ना उस टाइगर को बचाना चाहती हैं, इसीलिए सब नाटक कर रही हैं। हम लोग चलते हैं, पूरी देखते हैं, चलते। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। आ जाओ, आ जाओ। अरे कैसे यार, हैं? ऐसे कैसे भाग गया है? निकालो, 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 निकालो। तुम लोग अंदर जाके टाइगर को देखो, जाके जाओ जी। अरे किसकी हिम्मत हुई हमारा सामान बाहर फेंको? अरे 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 किसकी जुर्रत है? हाँ, सब सामान। अरे दरवाजा टूट गया। पुष्पा जी, अरे आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? कब्जा। जी नवाब साहब, कब्जा? हमने आपकी हवेली पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब ये हवेली हमारी हुई। तो फिर हमारी हवेली में आपका सामान क्या कर रहा है? नवाब साहब सच में वो बाघ अंदर नहीं है? बाघ को भगा दिया और हमारी हवेली पे भी कब्जा करना चाहती हो? मैडम, कुछ भी हो जाए, आप हमारी हवेली पे कब्जा नहीं कर सकती हैं। अच्छा, है? देखा देखा, अरे भाइयों देखा है? अरे पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन ये पुलिस हमारी हवेली को कब्जा कर रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट। क्या नवाब साहब, आपके पास तो 50 हवेलियां हैं, एक हवेली को हमने हथिया लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वाह 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 वाह, हैं? अरे मैडम जी, अरे हमारे पास 100 हो, 150 हो, आपसे क्या मतलब? अरे हम किसी भी हवेली में रहे, लेकिन आप एक भी हवेली कब्जा नहीं कर सकती हैं। अरे हम नवाब हैं, नवाब, हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम कंप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हैं क्यों भाइयों? नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए। नवाब साहब, हम भी आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान हो या जानवर, अगर हम उसके घर में घुसेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। और नवाब साहब, आप इंसान हैं, आप तो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या? वो कहाँ जाएंगे? वो किस थाने में FIR लिखवाएंगे? आपने जिस बिल्डर को जंगल बेचा था, वो उस जंगल को उखाड़कर वहां पर एक टाउनशिप खड़ी करने वाला है।